बिहार में इस बार लड़ाई गठबंधन और महागठबंधन के बीच है। अब सवाल यह है कि बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को महागठबंधन रोक पाएगा या नहीं। बिहार में इस वक्त रैलियों का शोर है। हर तरफ राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और बिहार की राजनीति में ये पहला मौका है जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ तीन प्रमुख वामपंथी दलों का एक मुकम्मल शक्ल में चुनावी गठबंधन हुआ है। इससे इतर ये भी खास बात है कि महागठबंधन नाम से जाने जा रहे इस चुनावी तालमेल की चर्चा अब सवालों से ज्यादा संभावनाओं के सिलसिले में होने लगी है। इसकी पहली वजह बनी है वो जनसभाएं जिनमें आरजेडी के लिए ही नहीं वाम दलों के लिए भी अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। दूसरी वजह है वो तमाम खबरें जो यहाँ सत्ताधारी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड से जुड़े कई विधायकों और मंत्रियों के चुनावी दौरे में हो रहे जन विरोध से संबंधित हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के साथ आरजेडी और कांग्रेस का ये महागठबंधन फिर भी सवालों से बच नहीं पा रहा। जाहिर है कि भिन्न विचारधारा और कई आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद आरजेडी और कांग्रेस से इन वाम दलों के चुनावी तालमेल का मुख्य आधार ही बीजेपी के विरोध में एक अहम मोर्चा बनना है। इस विरोध को देश हित में एक बड़ा मकसद मानते हुए वामपंथी नेता खुलकर कहते हैं कि जहां कहीं एनडीए की सत्ता है, वहां सांप्रदायिक ताकतें संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन चुकी हैं। इसी वैचारिक दलील के बूते वाम दल उन सवालों को यहाँ चुनावी संदर्भ में गैर जरूरी बताकर टालते भी हैं। जो सवाल लालू राबड़ी परिवार या कांग्रेसी गांधी परिवार से जुड़े शासनकाल के भ्रष्टाचार या बुरे हाल को लेकर उठाए जाते हैं। बिहार के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले वाम दलों को इन दोनों दलों की शासनकाल से जुड़े ऐसे प्रश्न तो असहज कर ही देते हैं जो वंचित तबकों की उपेक्षा और अन्य विफलताओं से संबंधित होते हैं। बिहार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले इस महागठबंधन की असली परीक्षा चुनाव के बाद बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले तो कई मुद्दों पर असहमति के बावजूद एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है असली खेल। और महागठबंधन के मामले में भी यही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये महागठबंधन चुनाव जीतने में सफल रहता है तब ये अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां कैसे सरकार चला पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक मंच पर आए ये राजनीतिक दल बीजेपी और जेडीयू को कड़ी टक्कर देने में सफल हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।